नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में एनओ एंड एनसी कॉन्टेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक पीएलसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो जो सबसे पहला सवाल, जो सबसे पहली प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, वो क्या है कि राइट डाउन द लैडर डायग्राम फॉर द ट्रूथ टेबल। मुझे एक लैडर लॉजिक क्रिएट करना है, एक लैडर डायग्राम क्रिएट करना है। किसके लिए? इस ट्रूथ टेबल के लिए। अब इस ट्रूथ टेबल में क्या स्पेशल है भाई? तो यहाँ चार इनपुट है, इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3। तो हम मान लेते हैं कि ये पुश बटन है, कोई भी इनपुट हो सकता है वैसे। और चार आउटपुट है, आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 3। अब ये चार कंडीशंस, ये जो चार इनपुट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ये चार आउटपुट के अलग अलग जो है ये आपको आउटपुट मिल पा रहा है। आप देखते हैं जैसे इनपुट 0 है मेरा, तो इनपुट 0 जब हाई होता है, 1 मींस हाई स्टेट और 0 मींस लो स्टेट। तो ये अगर पुश बटन है, ये जब प्रेस आप करते हो तो 1 स्टेट हाई स्टेट में आ जाता है। तो जब इनपुट 0 आपका प्रेस होता है, अगर पुश बटन है तो आप प्रेस करते हैं, या अगर फील्ड से सिग्नल आ रहा है, सेंसर से आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली हाई होगा। तो अगर ये 1 होता है तो क्या हो रहा है? सिर्फ आपका आउटपुट 0 हाई हो रहा है। और जब आपका इनपुट 1 हाई होता है, देखिए यहाँ इनपुट 1 जब हाई होता है तो उस केस में आउटपुट 0 तो हाई है ही, साथ में एक और आउटपुट हाई हो जाता है, आउटपुट 1। ठीक है। और इसके अलावा जब इनपुट 2 को आप प्रेस करते हैं, इनपुट 2 हाई होता है, उस केस में ये दोनों आउटपुट 0 और आउटपुट 1 तो पहले से हाई है, आउटपुट 2 भी हाई हो जाता है। अब चूंकि पुश बटन है तो जब इनपुट 0 जो लो होगा वो ये अपने आप लो हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे एक नया मीन्स, जब इनपुट 2 आप प्रेस करते हैं तो आउटपुट 2 तक हाई हो जाता है, 0, 1 और 2 तीनों हाई होते हैं। और जब इनपुट 3 को आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है? चारों के चारों आउटपुट, आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 3, ये चारों आउटपुट हाई हो जाते हैं। अब मुझे क्या करना है इसके लिए? इसके लिए एक लैडर डायग्राम क्रिएट करना है इस ट्रुथ टेबल के लिए। तो वन बाय वन मैं देखता हूँ। तो पहले मैं ये देखता हूँ कि इनपुट 0 को जब आप प्रेस करते हो तो आउटपुट 0 हाई हो रहा है। ठीक है। आप यहाँ आप देखेंगे कि अलग-अलग केस में, इनपुट 0 के केस में भी आपका आउटपुट 1 हाई है, इनपुट 1 के केस में भी ये हाई है, इनपुट 2 के केस में भी ये हाई है और इनपुट 3 के केस में भी ये हाई है। और पीएलसी प्रोग्राम का एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि आप एक आउटपुट को अलग-अलग जगहों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक आउटपुट को आउटपुट के प्लेस पे एक ही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है? बट ये चीज़ है कि इनपुट को आप कितनी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पैरेलल में मुझे इनपुट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मीन्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे जहां आउटपुट अलग-अलग जगहों पे आपके हाई है, अलग-अलग कंडीशंस के लिए ट्रू कर हो रहे हैं इनका जो है आउटपुट का स्टेट। तो क्या करते हैं हम? सारे आउटपुट्स को अलग-अलग डील करते हैं। मीन आउटपुट 0 जो है ये आपका अलग डील होगा, आउटपुट 1 के लिए अलग नेटवर्क में आपका प्रोग्राम होगा, आउटपुट 2 के लिए अलग नेटवर्क और आउटपुट 3 के लिए अलग नेटवर्क। सारे आउटपुट को अलग-अलग जब आप डील करते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। तो अब मैं आउटपुट 0 को देखता हूं, तो आउटपुट के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम करना होगा। अब आप देखेंगे कि आउटपुट 0 जो है आपका, ये सारे आउटपुट्स के इनपुट के केस में कोई भी इनपुट अगर हाई हो रहा है तो आउटपुट 0 आपका हाई हो रहा है। मीन्स हर इनपुट के साथ आपको किसको अटैच करना है भाई? आउटपुट 0 को। तो अब हम लोग देखते हैं। इसके लिए ये जो स्क्रीन है आपका, ये टीआईए पोर्टल का स्क्रीन है। आप पिछले वीडियो जो है मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, इसके एनओएनसी कॉन्टैक्ट्स के बारे में, इसके सिमुलेशन के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो वीडियो आप देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बट आज जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? ये तो आपका प्रोग्राम स्क्रीन है, लेकिन मुझे टैग्स चाहिए। अब टैग में क्या है भाई? 4 इनपुट है और 4 आउटपुट है आपके पास। तो यहाँ मैं पीएलसी टैग पे गया और शो ऑल टैग्स पे क्लिक किया। क्लिक करते ही अगर प्रीवियसली मैंने कुछ टैग डिफाइन किया हुआ होता तो यहाँ पे दिखाई देता, बट मैंने कोई टैग अभी डिफाइन नहीं किया है। तो मैं वन बाय वन यहाँ पे 4 इनपुट और 4 आउटपुट के लिए अलग-अलग टैग डिफाइन करूंगा। यहाँ मैंने क्लिक किया। मेरा पहला टैग क्या है भाई? इनपुट 0। जैसे मैंने इनपुट 0 पे क्लिक किया, यहाँ देखे ये आ गया कि बूलियन डेटा टाइप है और एड्रेस i0.0 है।
अब अगर इसी टाइप में आपको इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3 करना है, तो आप क्या करते हो, इसको लिख भी सकते हैं अलग-अलग, या इसको ऐसे आप देखते हो जैसे एक्सेल शीट में आप करते हो, ऐसे आप ड्रैग कर दोगे। और 4 चाहिए, 3 देखिए इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3 आ गया। यहाँ एड्रेसिंग भी i0.0, i0.1, i0.2 और i0.3 हो गया। इस तरीके से 4 इनपुट टैग आपने डिफाइन कर दिए। अब आउटपुट के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटपुट 0, और जैसे ही क्लिक किया ये आ गया। बट यहाँ आप देखेंगे इसकी एड्रेसिंग इनपुट की है, क्योंकि सीक्वेंस में आ रहा है तो मुझे इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले Q0.0, अब मुझे 4 सीक्वेंस में चाहिए, तो क्या करना है भाई, जैसे एक्सेल शीट में आप एक्सटेंड करते हो वैसे आप यहाँ नीचे तक एक्सटेंड कर दोगे। आप यहाँ देखें आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 आ गया सीक्वेंस में। और यहाँ Q0.0, Q0.1, Q0.2 और Q0.3, इस तरीके से 8 डिफरेंट आपने टैग्स डिफाइन कर लिए। मेरे अलग-अलग टैग्स यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं। अब इन टैग्स के साथ मुझे क्या करना है भाई, प्रोग्राम करना है। और प्रोग्रामिंग बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया जितने आउटपुट्स हैं उन सबको अलग-अलग आपको डील करना है, अलग-अलग नेटवर्क में उनकी प्रोग्रामिंग करनी है। बस इतना ध्यान रखो, आपका काम आसान होगा। आप इनपुट से आउटपुट की तरह का अगर आप देखोगे तो आपको सारे आउटपुट हर रंग में चाहिए होंगे, जो पॉसिबल नहीं है। एक आउटपुट को 2 जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लो अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि भाई इनपुट 0 को हाई किया, तो आपका जो है आउटपुट 0 हाई हो गया। और जब इनपुट 1 को हाई किया तो 0 को भी हाई किया, अगले नेटवर्क में गए और 1 को भी पैरेलल लगा दिया, तो 0 2 जगह इस्तेमाल होगा, फिर तीसरे में भी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सारे आउटपुट अलग-अलग नेटवर्क में दिख रहे हैं। एक ही आउटपुट 3-4 जगहों पे। तो जब आप इनपुट को हाई करोगे तो कंडीशन जो है वो दिक्कत आएगा, प्रोग्राम में आपके एरर आ सकता है। तो उससे बचने के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में सोचते हैं कि आउटपुट 0 कब हाई हुआ, आउटपुट 1 कब हाई हुआ, आउटपुट 2 कब हाई हुआ। तो आप देखेंगे कि आउटपुट 0 जो है कब हाई हो रहा है भाई, सारे इनपुट्स के साथ। तो हर इनपुट को पैरेलली अटैच करके अब आपको आउटपुट 0 के साथ अटैच करना है। अब इसके लिए मैंने यहाँ मेन पे क्लिक किया प्रोग्राम ब्लॉक में। अब यहाँ आप आते हैं, अब मुझे सारे इनपुट्स चाहिए, तो आप यहाँ देखेंगे क्या है भाई, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, इस पे क्लिक किया, ये कनेक्ट हो गया। अब चारों इनपुट्स मुझे पैरेलल में चाहिए इस आउटपुट के साथ, तो पैरेलल के लिए यहाँ पे क्या है हमारा ओपन ब्रांच, ठीक है। ओपन ब्रांच मुझे अटैच करना है, इस पे मैंने क्लिक किया और एक एनो कॉन्टेक्ट पे क्लोज करना है, क्लोज हो गया। फिर और भी चाहिए मुझे ओपन, कितने टोटल, चार, चारों इनपुट्स के साथ ये हाई है। तो इस तरीके से जितने भी आपके इनपुट्स हैं सबको मैंने पैरेलली अटैच कर दिया है। ये 4 इनपुट्स हो गए और आउटपुट मेरा क्या है भाई, आउटपुट 0। तो यहाँ पे आउटपुट के लिए ले लिया है। अब इनपुट की एड्रेसिंग करनी है, आसान है। आप जो भी टैग लिया आपने, जैसे ही आप आई क्लिक करते हैं यहाँ आ जाता है इनपुट 0, तो क्लिक कर देते हो, इनपुट 0 आ गया। इसको किसके साथ कनेक्ट करना है भाई, इनपुट 1 के साथ, तो यहाँ इनपुट 1 का ऑप्शन आ गया। इसको किससे, इनपुट 2 के साथ। तो जितने भी इनपुट्स आपके हैं वो सारे के सारे इनपुट जो है किसके साथ, आउटपुट 0 के साथ कनेक्टेड है। और ये मेरा इनपुट 3 है। तो इस तरीके से 4 इनपुट जो है वो पैरेलल में है और वो किससे कनेक्टेड है भाई, आउटपुट 0 के साथ। तो इस तरीके से आपका जो है पहला नेटवर्क जो आउटपुट 0 का है वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे नेक्स्ट नेटवर्क में जाना है। काम आसान है, आप आराम से इसको जो है मिनिमाइज भी कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने से क्या बेनिफिट हुआ भाई, आपका काम आसान होगा क्योंकि नेक्स्ट रंग में भी पैरेलल लगाना है। आ गया, ये जो दूसरा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट रंग का आपका प्रोग्राम है उसमें क्या है, आउटपुट 1 के लिए करना है। बट आउटपुट 1 जो है आपका वो कब हाई होता है भाई, जब आपका इनपुट 1 हाई होगा। इनपुट 0 के केस में आउटपुट 1 हाई नहीं होता, तो इनपुट 0 को आप एक्सेप्ट करेंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो कौन कौन है भाई, इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3, इन तीनों केस में आउटपुट 1 हाई होगा। तो ऑलरेडी मैंने क्या किया है, यहाँ कॉपी कर लिया है, इसमें चारों हैं। सिर्फ इनपुट 0 को हटाना है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करते आप देखें इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3 के साथ मेरा क्या है,
आउटपुट। कौन सा भाई? आउटपुट 1 को कनेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई? आउटपुट 2। आउटपुट 2 कब कब हाई हो रहा है? आप देखें, जब इनपुट 2 हाई हुआ है तब, और जब इनपुट 3 हाई हुआ है तब, मींस इनपुट 2 और इनपुट 3 के साथ। तो मैं प्रोग्राम में आता हूं और मैंने क्या किया, इसे कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूं। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, ये आ गया तीसरा। ये जो तीसरा नेटवर्क है, आप चाहें तो इसे मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि आपको सारे नेटवर्क दिखते रहे एक साथ। अब इसमें क्या है, सिर्फ आपका इनपुट 2 और इनपुट 3 है। आप यहाँ देखें, ये जो आपका आउटपुट 2 है वो इनपुट 2 के हाई होने पे हाई हो रहा है, और इनपुट 3 के हाई होने से हाई हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैंने इनपुट 1 को डिलीट कर दिया। डिलीट होते ही ये आ गया इस सीक्वेंस में कि इनपुट 2 और इनपुट 3 के हाई होने से आउटपुट 1 हाई हो रहा है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि जब आपका इनपुट 3 हाई होता है उस केस में आउटपुट 3 जो है वो हाई हो रहा है। इनपुट 3 जब हाई करते हैं तो आउटपुट 3 हाई हो रहा है। ये आउटपुट 3 कब हाई है? जब इनपुट 3 हाई होता है। बस तो ये ध्यान रखना है मुझे, मींस इनपुट 3 के साथ आपको आउटपुट 3 को अटैच करना है। तो मुझे क्या करना है भाई, कॉपी। मैंने नेटवर्क सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया, और कॉपी के साथ मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ इनपुट 3 चाहिए। इनपुट 3 के साथ ये आउटपुट आपका 3 है। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आउटपुट 2 है। आगे आउटपुट 2 पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आउटपुट 1 है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप देखें, इस तरीके से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। देखें यहाँ पे, तो ये चारों आउटपुट 0 के लिए 4 पैरेलल में, आउटपुट 1 के लिए 3 है, आउटपुट 2 के लिए 2 है, और आउटपुट 1 के लिए। अब आप देखें कि जब इन चारों में से कोई भी हाई होगा, आपका आउटपुट 1 हाई हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हाई होगा तो आपका और ये हाई हो जाएगा। तो आप देख चेक करते हैं कि क्या ये आपके ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन 1 का आंसर है ये। अब मुझे क्या करना है भाई, चेक करने के लिए सिमुलेट करना है प्रोग्राम को, और उसके लिए मुझे सिमुलेटर ओपन करना पड़ेगा, तभी मैं प्रोग्राम डाउनलोड कर पाऊंगा। तो मैंने स्टार्ट सिमुलेटर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया, ये क्या लिखा, स्टार्ट सिमुलेशन विल डिसेबल ऑल अदर ऑनलाइन इंटरफेसेज। मैंने ओके किया। ओके करते ही आप यहाँ देखें, आपका सिमुलेटर ओपन हो गया है। आप यहाँ स्टार्ट सर्च पे क्लिक कर देते हैं। कभी अगर आप बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो इस तरीके का ऑप्शन आता है, और लोड कर देते हैं। वो खुद ही सर्च कर लेगा पाथ और लोड हो जाएगा। लोड करने के बाद आपको कुछ और नहीं करना, बस 2 बार लोड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जानते हैं क्या करना है भाई, नो एक्शन जहां दिख रहा है वहां स्टार्ट मॉड्यूल सेलेक्ट करना है और फिनिश कर देना है। फिनिश होते ही आपका सिमुलेटर, आप यहाँ देखेंगे रन मोड में आ गया जब ये ग्रीन कलर आ जाता है। और देन आप क्या करते हो, यहाँ से प्रोजेक्ट व्यू पे चले जाते हो। इस पे यहाँ जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इस पे क्लिक करते हैं। इससे आपका सिमुलेटर का जो विंडो है ये ओपन हो जाए। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस तरीके का सिमुलेटर ओपन, तो ये अभी ओपन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें कोई प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी या तो क्रिएटेड है उसको ओपन करेंगे, या न्यू प्रोजेक्ट। तो ऑलरेडी मैंने कोई कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, तो जो आखिरी प्रोजेक्ट है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आखिरी प्रोजेक्ट जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसको ओपन होने में भी कुछ टाइम लगता है। तो आपको बस उतना देखना है, पहली बार जब आप काम करेंगे उसके बाद तो आपका सिमुलेटर ओपन है और आप काम करते जाएंगे। और इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया। तो यहाँ सिम टेबल 1 ओपन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपका सिमुलेटर स्टार्ट हो गया। अब आपको प्रोग्राम डाउनलोड करना है। सिमुलेटर में जो भी पीएलसी आपने सेलेक्ट किया उसमें, अगर आपके पास हार्डवेयर पीएलसी होगा तो हार्डवेयर पीएलसी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ डाउनलोड टू डिवाइस, ये जो दिख रहा है आपको, इस पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ ऑप्शन आ गया, आप लोड पे क्लिक करते हैं और आपका प्रोग्राम लोड हो गया। देन आफ्टर आप गो ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे मॉनिटरिंग मोड ऑन कर देते हैं।
आप देखें यहाँ पीएलसी का मॉनिटरिंग मोड ऑन हो गया। अब आप जब सिमुलेटर विंडो ओपन करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है भाई। तो जो भी आपके पास इनपुट आउटपुट है, जो भी टैग्स हैं, उसके लिए आप इस पे यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इस पे टैग जैसे आइकन है उस पे आप क्लिक करते हो, लोड प्रोजेक्ट टैग्स। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जितने भी टैग्स आपने क्रिएट किए हुए हैं, इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, वो सारे यहाँ दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है भाई? आपको चेक करना है कि ये जो है आपका, कि अब देखिए आउटपुट 0 है। अब कोई भी इनपुट अगर आप हाई करते हो तो क्या आउटपुट 0 आपका हाई होगा? तो यहाँ आप देखें, मैंने इनपुट 0 को हाई किया, अब देखिए आपका आउटपुट 0 हाई है। मैंने इनपुट 1 को हाई किया, अभी भी आपका आउटपुट हाई है। मैंने इनपुट 2 को हाई किया, तब भी आउटपुट हाई है। और मैंने इनपुट 3 को प्रेस किया, तब भी आउटपुट आपका हाई है। सेम मैं क्या करता हूं कि दूसरे प्रोग्राम को चेक करता हूं, वन बाय वन प्रोग्राम के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो अब आप यहां देखेंगे, अगर मैं इनपुट 1 को हाई करता हूं, अगर मेरा सॉरी, अगर मेरा यहाँ पे बिट्स में आपको करना है, अगर मेरा इनपुट 1 हाई है, अब देखिए आउटपुट आपका हाई हो रहा है। अगर मैं इनपुट 2 हाई करता हूं, तब भी आउटपुट हाई है। और अगर मैं इनपुट 3 प्रेस करता हूं, तब भी आउटपुट हाई हो रहा है। सेम आपके जो बाकी के जो है, अब इनपुट 2 और 3 कोई भी हाई होगा तो आपका आउटपुट 2 हाई हो रहा है। अब देखें, अगर मैं इनपुट 2 को हाई करता हूं, तब भी मेरा आउटपुट हाई हो रहा है। आप यहां देख सकते हैं, जब मैं इनपुट 3 प्रेस करता हूं, तब भी मेरा आउटपुट हाई हो रहा है। और सेम आप देखेंगे कि अगर मेरा इनपुट 3, अब अगर मैं पीएलसी सिम को क्या करूं, सिमुलेटर को थोड़ा नीचे करता हूं, तो आप यहां देख सकते हैं कि इनपुट 3 है। तो अगर मैंने 3 नंबर इनपुट को जैसे हाई किया, तो आप देखिए सारे के सारे आउटपुट यहां भी दिख रहा है और प्रोग्राम में भी आप देख सकते हैं, हाँ आपका आउटपुट 3 हाई हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके जो अलग अलग आउटपुट्स हैं, अलग अलग इनपुट्स हैं, वो किस तरीके से हाई होते हैं। आप यहाँ मिनिमाइज करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पीएलसी सिमुलेटर में चेक करके देखें, यहाँ जैसे आपने इनपुट 3 को हाई किया, आप देखिए आउटपुट 3 आपका हाई हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है। और ज्यादा क्लियर वे में देखना चाहे, तब भी आप देख सकते हैं कि भाई अगर मैंने सिर्फ इनपुट 0 को हाई किया तो आउटपुट 0 हाई हो रहा है। अगर मेरा इनपुट 2 जब हाई होता है, तो देखिए आपका दोनों आउटपुट हाई हो रहे हैं। अगर मैं मेरा इनपुट 3 हाई करता हूं मैं, तो तीनों आउटपुट हाई हो रहा है। और अगर मैं, ये आप देखिए फोर्थ इनपुट के हाई होते ही इनपुट 3 जो है मेरा, ये चारों आउटपुट। तो इस तरीके से आपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया। आप चेक कर सकते हैं अपने ट्रुथ टेबल को, ये मेरा ट्रुथ टेबल है और ये मेरा पीएलसी सिम है। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कोई एक इनपुट के हाई होने से एक हाई हो रहा है, दूसरे इनपुट के हाई होने से दोनों आउटपुट हाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपके ट्रुथ टेबल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं, बट दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको ऑफलाइन स्टॉप किया ताकि मैं प्रोग्राम को एडिट कर सकूं। अब दूसरे क्वेश्चन में मैं जाता हूं कि भाई क्या है ये। दूसरा क्वेश्चन मुझे कहता है कि भाई यहाँ पे 4 इनपुट है, यहाँ 4 आउटपुट है, बट जब पहला इनपुट आपका हाई होता है तो आउटपुट 0 और 1 हाई होता है। जब दूसरा इनपुट हाई होता है, मींस हर इनपुट के हाई होने पे आप देख रहे हैं कि 2 आउटपुट्स हाई हो रहे हैं। बट एक प्रीवियस वाला है, पहला हाई हुआ तो 0 1, दूसरा हाई होता है तो 1 और 2, तीसरा हाई होता है तो 2 और 3, और चौथा जब हाई होता है इनपुट तो 0 और 3। इस तरीके से अलग अलग कंडीशन है, दो दो आउटपुट है। अब यहाँ भी जो है आपको ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप आउटपुट को इस्तेमाल करेंगे इनपुट साइड से, अगर आप सोचते हो तो आप देखोगे कि हर आउटपुट को आपको दो दो बार हाई करना पड़ेगा। तो वो दिक्कत है, दो रंग में, दो नेटवर्क में तो आप प्रोग्राम कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि भैया आउटपुट 0 जो है वो कब कब हाई है, कौन कौन से इनपुट के साथ। तो आप देखेंगे कि आउटपुट 0 जो है वो आपका इनपुट नंबर
0 और इनपुट नंबर 3 के साथ हाई है। आउटपुट 1 जो है वो आपका इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 1 के साथ हाई है। तो बस इस तरीके से आप देखो कि किसके साथ कौन सा आउटपुट है, और हर आउटपुट को अलग अलग नेटवर्क में आप डील करते हो, अलग अलग नेटवर्क में प्रोग्राम करते हो और आपका काम हो जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, उसी प्रोग्राम को थोड़ी सी एडिटिंग करूंगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूं आपका आउटपुट 0 है, और 0 जो है मैंने आपको दिखाया कहाँ कहाँ, इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 3 के साथ आपका हाई है। तो 0 और 3 को छोड़ के बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूं। ये आ गया इनपुट नंबर 0 और इनपुट नंबर 3 के साथ आपका आउटपुट नंबर। और ये किसका आंसर है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये दूसरा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करते करते ना, इन दोनों क्वेश्चन को करते करते आपको सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट, आउटपुट को डिफरेंट रंग में कैसे डील करना, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं दूसरे आउटपुट पे आता हूं। दूसरे आउटपुट में क्या कह रहा है भाई, आउटपुट नंबर 1 कब हाई हो रहा है आपका, आउटपुट नंबर 1 जो है वो इनपुट 0 और इनपुट 1 के साथ। तो आउटपुट के नजरिए से आपको देखना है, तो 0 और 1 के साथ हाई हो रहा है। तो यहां मैंने लिख दिया इनपुट 0, क्या लेना है भाई, इनपुट 0। तो क्लिक कर देंगे, इनपुट 0 और इनपुट 1, ये दो इनपुट्स ले लिए, और थर्ड को मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से दो डायरेक्ट डिलीट करना बड़ा आसान है, आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो या सेलेक्ट करके अपने सिस्टम में डिलीट प्रेस करते हो और ये डिलीट हो जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो तीसरा है आपका आउटपुट जो है वो थर्ड आउटपुट, आउटपुट 2, ये कैसे कब हाई हो रहा है। तो आप यहां देखें कि जो आउटपुट 2 है ये कब हाई हो रहा है भाई, ये आपका इनपुट 1 और इनपुट 2 के साथ, मींस इनपुट 1 और 2 यहां होंगे। तो आपका इनपुट 1 है, तो आपने यहाँ क्या लिखा, इनपुट 1 को क्लिक कर दिया, और इनपुट 2, ये आ गया आपका थर्ड आउटपुट। अब आखिरी जो है आपका आउटपुट, उसको देखते हैं। आखिरी वाले के लिए यहाँ क्या है, मुझे पैरेलल यूज करना पड़ेगा क्योंकि पिछले प्रोग्राम में पैरेलल नहीं था। तो थोड़ी सी एडिटिंग, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आखिरी जो आउटपुट है, आउटपुट 3, ये आपका इनपुट 2 और इनपुट 3 के साथ हाई हो रहा है। तो इनपुट 2 और इनपुट 3 की एड्रेसिंग करनी है। तो यहाँ मैंने इनपुट 2 ले लिया, एक सीक्वेंस में हो इसलिए मैं एडिट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई 3 है तो नीचे भी 2 लगा सकते हो, बिल्कुल आप अटैच कर सकते हो, बट वो 2 और 3 सीक्वेंस में दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में एडिटिंग की है। और इस तरीके से आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई। अब जब भी कोई भी आप इनपुट हाई करते हो तो दो आउटपुट हाई होगा, ठीक है। बट इसमें सोचने का तरीका, आप आउटपुट साइड से आते हैं, आउटपुट साइड से आप इनपुट की तरफ देखते हैं, ना कि इनपुट से आउटपुट की प्रोग्राम को आप देखते हो। तो यहां ध्यान देने वाली बात ये है। अब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया भाई। अब आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को डाउनलोड करना है और फिर सिमुलेट करके चेक करना है। तो मैंने क्या किया भाई, प्रोग्राम को डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड टू डिवाइस, यहाँ पे है, लोड पे क्लिक किया, और देन आफ्टर गो ऑनलाइन, और फिर मैं क्या करता हूँ, मॉनिटरिंग ऑन कर देता हूँ। गो ऑनलाइन जाना बड़ा जरूरी है, वो मैंने क्लिक किया था, उस समय ऑनलाइन जा नहीं पाया था, तो अभी मॉनिटरिंग मोड है। अब आप यहाँ देखेंगे सिमुलेटर पे कि कोई भी एक इनपुट अगर आप हाई करते हैं, यहाँ ऑलरेडी जो है कुछ इनपुट्स हाई हैं जो आखिरी प्रोग्राम में मैंने हाई किए थे। आप देखेंगे कोई भी एक इनपुट हाई करेंगे तो यहाँ देखो दो आउटपुट आपके हाई हो रहे हैं, कोई भी। जैसे मैंने 0 नंबर हाई किया तो आपका जो है ये दो, आपका आउटपुट नंबर 0 और 1 हाई हो रहा है। अगर मैंने 1 नंबर इनपुट हाई किया तब आपका आउटपुट नंबर 1 और 2 हाई हो रहा है। 2 नंबर हाई किया तो आपके ये दोनों हाई हो रहे हैं।
3 नंबर, तो ये आपका 0 और 3 हाई हो रहा है। तो इस तरीके से सारे अगर आप यहाँ प्रोग्राम में भी चेक करना चाहें कि अगर मैं इनपुट 0 भी हाई कर रहा हूँ, तो आपका ये आउटपुट हाई हो रहा है। अगर मैं इनपुट 3 भी हाई करता हूँ, तब भी आपका ये आउटपुट हाई हो रहा है। तो दोनों ही केसेज़ में तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, सारे के सारे जो है आपका ट्रुथ टेबल है उसको भी वेरी करा सकते हो। कैसे? तो आप ट्रुथ टेबल ओपन कर लेते हैं और देन आफ्टर चेक कर लेते हैं उसको कि कोई भी इनपुट हाई हो रहा है, कोई भी, तो आपके 2 आउटपुट्स सेम टाइम पे हाई होंगे। ठीक है? और ट्रुथ टेबल भी मेरा यही कह रहा है कि 0 को हाई करे तो 2 और आप एक-एक जो है इस तरीके से काम कर रहा है आपका प्रोग्राम। अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहें, तो आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2 अलग-अलग ट्रुथ टेबल को हमने किस तरीके से सॉल्व किया। अ, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा डाउट हो कि भई कमेंट से काम ना चले, आप चाहते हैं कि आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप टीआईए पोर्टल या कोई भी पीएलसी सॉफ्टवेयर सीमेंस का, स्नाइडर, एबीबी, एबी किसी भी कंपनी का स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी भी मोड में सीखना चाहते हैं, अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप ऑटोमेशन सीख के ऑटोमेशन इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल चाहिए ट्रेनिंग का तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और जो वेबसाइट है www.innovicindia.com। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।